वो अपने नरम गर्म बेड पर ऊँधे मुँह बहुत सुकून से और बहुत गहरी नींद सो रही थी जब सलमा बेगम उजलत भरे अंदाज में उसके कमरे में आए और इसे यूं घोड़े गधे बीच कर सोते देखा पकड़ अपना माथा फेंक लिया। वो दांत कचकचाकर बेड तक आई थी और उसे पकड़कर झंझोर डाला और जल्दी से अलमारी से मसरूफ से अंदाज में उसकी चीजें बाहर निकालने लगी। अरे नालायक, सत और कामचूर औलाद भी अल्लाह ताला किसी को ना दे। हरीम किसी चीज की हद होती है। आज भाई की बारात है और तुम यूं घोड़े गधे बीच कर सो रही हो। मालूम है नासमा के घर वालों ने बार बार ताकीद की थी कि वक्त पर हाल में पहुंचना, और अभी तुमने पार्लर भी जाना है। आखिर हम बारात लेकर कब निकलेंगे? वो उसे आंखें मिलते और मुंह के जाविये बिगाड़ते देख तिलमिलाकर बेनुक्त सुनाई गई तो वो बुरी तरह जेनी जला। मम्मा कसम से बहुत ही जालिम हैं आप। एक तो रात मेहंदी का फंक्शन इतना लेट हो गया, ऊपर से पापा की फरमाइश के उनकी प्री मेहंदी जरूर लगवाए। रात 4 बजे फजर अदा करके सुई थी में। इतनी जल्दी जिगार है हो आप, ऊपर से बेइज्जती भी कर रहे हो। वो जमाइयाँ रोकती अब अंगड़ाइयाँ लेती सलमा बेगम को इतनी क्यूट लगी कि बे-इख्तियार वो ही इससे निगाहें चरा गई कि मबादा उनकी नाजुक सी इकलौती गुड़िया को उनकी खुद की नजर ना लग जाए। अब बात मत बघारो हरीम, उठकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हें पार्लर भेजूं। सलम बेगम ने इसका आज का ड्रेस, ज्वेलरी और सैंडल वगैरह दरके कर उसका बैग तैयार किया। मम्मा थोड़ी देर और सोने दे ना पिले, ज़ातना अच्छा ख्वाब देख रही थी कि मेरे ख्वाबों का शहजादा सफ़ेद घोड़े पर सवार मेरी जानिब चला आ रहा है, मुझे इस दुनिया से चरा कर अपने साथ ले जाने के लिए। हाय, वो चेहरा हाथों में छुपाकर शर्माने की एक्टिंग करती दोहरी होने का नाटक करने लगी तो सलमा बेगम ने अपना रुख अलमारी की जानिब फेर कर लबों पर दर आने वाली मुस्कुराहट का गला गिविंटा। वो ऐसी ही तो थी, शुद्ध चंचल चुलबुली सी लड़की जो घर भर को अपनी आउटपिटन हरकतों से महजूज किए रखती। सलम बेगम ने लंबा सा हुंकारा भरा, अल्लाह करे तुम्हारी असल जिंदगी में शहजादा घोड़े पर सवार होकर आने की बजाय एक जल्लाद हिटलर टाइप बंदा आए और तुम जैसी सत, कमी और कामचूर लड़की के तमाम बिल निकालकर तुम्हें तीर की तरह उसे सीधा कर दे। सलम बेगम ने दांत कचकचा कर कहा तो वो खिलखिलाकर हंसी बेड से नीचे उतरकर उनकी पुश्त से उनकी गर्दन में झूल गए। हरीम को सीधा करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो हरीम से पनाह मांगे। बेचारा तरस आता है मुझे इस नादीदा वजूद पर। वो फिर कहा लगाकर नहीं और कुछ याद आने पर दांतों तले लब दबाया। मैं पापा को जाकर कहती हूँ कि मम्मा बोल रही हैं कि असल जिंदगी में शहजादा नहीं आता, जल्लाद हिटलर आता है। मतलब आप इनडायरेक्टली पापा को जल्लाद और हिटलर बोल रही हैं, है ना मम्मा? उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो सलमा बेगम उसकी बात पर भौंचक्का रह गई। लपक कर उसकी कमर सिंकने को अलमारी से हैंगर उठाया, मगर वो पहले ही कहा लगाती जाए वकुआ से वॉशरूम फरार हो चुकी थी। वो जब फ्रेश होकर बाहर आई तो सलमा यूसुफ साहब से जाने किस बहस में मसरूफ थी। पाया, देखिए मेरी मेहंदी का रंग कितना अच्छा आया। वो परजोश सी अपनी हथेलियां अपने बाबा के सामने फैला गई। यूसुफ साहब ने अपनी लाडली गुड़िया को मेहरबान निगाहों से देखा। बहुत आला, मेरी गुड़िया के हाथ तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाह! उन्होंने उसकी तारीफ की तो वो हमेशा की तरह बच्चों के जैसे खुश हो गए। सलमा बेगम ने मुस्कुरा कर यह मंजर देखा। जानती हो हरीम, बचपन में जब तुम छोटी सी थी, ईद त्योहार के मौके पर तुम्हारी बाबा तुम्हारी हथेली पर मेहंदी की कमी बनाकर तुम्हारी हाथों पर शापर बांध दिया करते थे ताकि तुम्हारा चेहरा, कपड़े और बिस्तर खराब ना हो, और सुबह तुम्हारी हाथों पर ये रंग देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते थे, सबको दिखाते कि ये देखो मेरी गुड़िया के हाथ कितने अच्छे लग रहे हैं। सलमा बेगम ने बताया तो वो नम आंखें लिए अपने बाबा के गिले से झूल गई। मगर अब हमारी बच्ची की यह मेहंदी बहुत जल्द हमें हमेशा के लिए बहुत ज्यादा उदास करने वाली है। वो नम आंखें लिए उदासी से बोले तो हरीम बेचैन हो गई। क्यों पापा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? हरीम ने अपने बाबा का मेहरबान चेहरा अपने हाथों से थामा। अरे भाई, जब मेरी गुड़िया के हाथों पर शादी की मेहंदी रचेगी तो हमें उदास छोड़कर रुखसत होकर हमसे दूर चली जाएगी, है ना? यूसुफ साहब ने उसकी छोटी से नाक खींची। मैं तो अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बस बात खत्म, हाँ नहीं तो? इसने बेहद कड़वा सा मुंह बनाया तो सलमा और यूसुफ दोनों हंस दिए। तभी वहां इमाद चला आया और आते ही इसके बाल पकड़कर खींच दिए।
आज के दिन भी मुझे तंग करने से बाज मत आना चुड़ैल, तुम तो चाहती ही यही हो, हम लेट हूँ और मेरी बेइज्जती हो है ना। इमाद ने कहा तो वो हसब मामूल चुड़ैल कहे जाने पर चढ़ गए। पापा देखें, इस चमार को मुझे चुड़ैल बोल रहा है। वो झटपटा कर बोली तो इमाद कहकहा लगाकर हंसा। हाँ ना चमार की बहन चमरुन। इमाद बाज आओ, हमारी गुड़िया को परेशान मत करो। यूसुफ साहब ने उसे घर का। अरे ऐसे ही, खबरदार मेरे बेटे को एनस की शादी के दिन डांटा आपने, वो सच कह रहा है। अब की इस निकम्मी सत गुड़िया की वजह से लेट ना हो जाएं हम लोग। सलमा बेगम ने बेटे की साइड ली तो वो दांत निकालने लगा। पापा यक है माँ को, वो फिर तुलमलाए। ओके ओके सीज फायर, आकर लड़ लेना भाई, अभी वक्त नहीं है। इमाद बहन को पार्लर छोड़कर तुम भी सैलून चले जाओ, वापसी पर उसे साथ लेते आना, यूसुफ साहिब ने कहा। ओके पापा, वो शरारत से हंसा। हरीम ने इसे घूरते हुए अपना बैग उठाया। सलम बेगम और यूसुफ साहिब ने मुस्कुराते हुए उन्हें बाहर जाते देखा। सादा साडिल क्लास घराना था। यूसुफ साहिब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। इमाद भी अब अंजीर नग के बाद जॉब पर लग गया था। इमाद की पसंद की शादी हो रही थी। सलमा बेगम सादा सी घर येलो खातून थी और घर भर की लाडली हरीम BSc के थर्डार में थी। यूसुफ साहिब का ज्यादा लंबा चौड़ा खानदान नहीं था, इसीलिए वो अपनी फैमिली को लेकर काफी हसास थे। वो एक हॉस्पिटल का सर्द सा रूम था जहां पेशेंट बेड पर एक नीम जान नीम मुर्दा सा वजूद आंखों की साकित पुतलियों समेत बिल्कुल साकित और जामिद चित लेटा हुआ था। बेड के बिल्कुल करीब चेयर पर नमलाल अंगार अलिफ आंखें लिए बैठे इस 28 साला शख्स के चेहरे के तासुरात इतने सख्त और पत्थर मिले थे कि लगता था जैसे वो दुनिया जलाकर भस्म कर देने का इरादा रखता है। इसकी माथे की रगें तनी हुई थी और हाथों में उस नीम मुर्दा वजूद का सर दहाते था। वो सियाह सूट में शानदार सामर्द इस वक्त अपने अंदर एक तूफान दबाए बैठा था। गुड़िया उठो प्लीज, देखना तमेरी मुजरिम का तमेरी सामने इबरत का ऐसा निशान बना दूंगा कि वो अपनी जिंदगी में अपने जिंदा रहने पर पछताएगा और मौत के बाद भी सरदार जायश जहांगीर के नाम से इसकी रूह कांपेगी। जायश ने इसके कान के करीब झककर आहिस्तगी से कहा था। वो और भी कुछ कहता जब इसका खास मुलाजिम रफ़काहे दरवाजे पर मुल्की दस्तक देकर इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुआ था। सरदार जायश। जहांगीर अपनी जगह से उठकर बोला, क्या खबर लाए हो रफ़ीक? अगर तो नाकामी की खबर लाए हो तो मैं तुम्हें आज यहीं जिंदा जला दूंगा। वो अपनी कमर पर हाथ बांधकर धीमे लहजे में गरा था। अच्छी खबर है सरदार जी, इसका पता मिल गया। पूरे खानदान का इतना पता निकलवाया है। एक ही बहन है इसकी, हरीम नाम है बहन का। और इससे भी अच्छी खबर यह है कि आज इसकी बहन की शादी है। पूरा खानदान इकट्ठा हुआ होगा। पूरे खानदान के सामने जब वो ज़ल शख्स ज़लत उठाएगा तो फिर ही अनाबिया बेबी को इंसाफ मिलेगा। रफ़ीक ने सर झुकाकर खूनखार लहजे में कहा तो उसकी गिरे आंखों में हैवानियत किसी तारी होने लगी। हम इसकी बहन को उठा लाओ, मेरे हवेली पहुंचने से पहले वो हवेली में लाकर फेंक दी जाए, समझे? मैं चाहता हूं कि जिस कर्ब अजियत और तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं वो भी वही कुछ महसूस करे। इसे भी तो पता चले कि जब इज्जत रौंदी जाती है तो एक भाई की कैसे रूह कांपती है। सरदार जायश जहांगीर ने सरसराते लहजे में कहा। रफ़ीक इस बात में सर हिलाकर तेजी से बाहर निकल गया। जायश ने इंटरकॉम से डॉक्टर और अनाबिया की केयर टेकर को रूम में आने का कहा।